वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। क्या आप जानते हैं कि रामायण में कौन किसका अवतार था? चलिए जानते हैं। रामायण भगवान राम और माता सीता किसका अवतार थे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाकी तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां कौन थी और उनका चरित्र और विशेषताओं के बारे में बहुत कम लोग जानते। चलिए बताती हूँ। रामायण में लगभग हर किरदार किसी न किसी का अवतार थे, और वो भी किसी उन्होंने भगवान राम का सहयोग देने और खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया था। इनमें भगवान राम के 3 भाई और उनकी 3 पत्नियां भी शामिल हैं। यह अलग बात है कि लोग उनकी पत्नियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। शत्रुघ्न भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे। इनका अधिक जिक्र रामायण में नहीं मिलता, शायद इसलिए उनकी पत्नी के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति थी, जो माता लक्ष्मी के एक अंश का अवतार मानी जाती है। रामायण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के अवतार के साथ उनकी पत्नियां देवी लक्ष्मी के अलग अलग रूप भी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्रुतकीर्ति को सहनशीलता और शांति और आदर्श पत्नी धर्म का स्वरूप मानी जाती है। श्रुतकीर्ति राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। उन्हें विद्या, विनम्रता और निष्ठा का आदर्श रूप माना गया है। श्रुतकीर्ति के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य शत्रुघ्न की धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहायता करना और पवित्रता एवं शांति का संदेश देना था। रामायण में उनका चरित्र आदर्श पत्नी और आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भी देवी लक्ष्मी के एक अंश का अवतार माना जाता है। उर्मिला को देवी लक्ष्मी के त्याग और सहनशीलता के प्रतीक रूप में जानी जाती। उन्होंने 14 वर्षों तक राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में अयोध्या में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने 14 वर्ष सोकर बिताए ताकि लक्ष्मण जागकर वनवास के दौरान अपने प्रिय भाई राम और भाभी सीता की पहरेदारी कर सके। कहते हैं कि उर्मिला ने ही लक्ष्मण को भगवान राम की सेवा के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके कर्तव्य और धर्म को प्राथमिकता दी थी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को देवी लक्ष्मी के एक अंश का अवतार माना जाता है। उर्मिला को देवी लक्ष्मी की पत्नी भरत की पत्नी मांडवी को भी देवी लक्ष्मी के एक अंश का अवतार माना जाता है। मांडवी को देवी लक्ष्मी के धैर्य और संतुलन के प्रतिरूप में मानी जाती है। उनका जीवन समर्पण और धर्मपरायण का उद्देश्य है, जो पारिवारिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने सरयू नदी में डूबकर समाधि ली थी। उन्होंने राम के साथ मिलकर 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने शाश्वत रूप में वापस जाने के लिए सरयू नदी में प्रवेश किया और भरत और शत्रुघ्न भी उनके साथ नदी में डूबकर समाधि ली राम जी के साथ। रामायण में भरत और शत्रुघ्न को राम के बाद अयोध्या के शासक के रूप में विचित्र किया गया है। भरत ने राम को वापस आने तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया और उनके स्थान पर राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने शूरवीर भाई की मदद की। शत्रुघ्न को एक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी शासक के रूप में वर्णित किया गया, जो अपनी बुद्धि, साहस और निष्ठा के लिए जाना जाता है। भरत और शत्रुघ्न के राम के बाद अयोध्या के शासक के रूप में भूमिका को स्वीकार किया था। उर्मिला की मृत्यु कैसे हुई? इस सवाल का जवाब रामायण के संदर्भ में अलग है। राम कथा में उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, जो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक जागती रही। उर्मिला की मृत्यु के बारे में बताया गया है कि एक नदी में समाधि ले ली थी। को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया गया है। राम को वनवास मिलने के बाद सबके बारे में बार बार आग्रह करने के बाद भी भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया है। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार होने के कारण अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त कोई और नहीं हो सकता था। शत्रुघ्न राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। भगवान राम के वनवास में चले जाने के बाद शत्रुघ्न ने राजा भरत की सेवा की। उन्होंने माता, पिता, भाई, पत्नी सभी को छोड़कर भरत के साथ रहना ही और उनकी सेवा करना ही उचित समझा। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शक ने अयोध्या को भगवान राम के वनवास लौटने तक हर प्रकार के संकटों से बचाए रखा। भरत और शत्रुघ्न ने मिलकर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य सेवा की और उनकी रक्षा की। और शत्रुघ्न रावण से युद्ध करने क्यों नहीं पहुंचे? इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि भगवान श्री राम ने उनके पिता ने कहा था कि वह
उनकी माता ने उनसे वर मांगा था कि वह किसी भी राज्य से सहयोग नहीं ले सकते, इसलिए शत्रुघ्न और भरत की सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि राम जी ने उनसे मदद नहीं मांगी। अगर भरत और शत्रुघ्न उनकी सहायता करते तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।